दोस्तों आज डेट 8 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। जो बाइडेन भारत पहुंचते ही रूस चीन पर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। जी हां, सोशल मीडिया से खबर आ रही है कि जो बाइडेन अपना गुस्सा रूस और चीन पर निकालना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि अमेरिका सबसे वेस्ट की कंट्री है और अमेरिका की भारत की हवाई यात्रा से दूरी जो है वो 13,500 किलोमीटर से ज्यादा है। जो बाइडेन इतना दूरी तय करके भारत पहुंचे, लेकिन वहीं भारत का पड़ोसी देश, भारत से जलने वाला देश चीन, जिसके राष्ट्रपति जिनपिंग सिक्योरिटी प्रदान करने के बाद भी यहां आने से मुकर गए। हालांकि चीन के पीएम जरूर आ गए हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा आखिर क्या पॉसिबल वजह हो सकती है उनके भारत में नए आने की। अमेरिका रूस के बीच संबंध तो पहले से खराब है, लेकिन इस G20 के खत्म होने के बाद अमेरिका रूस को लेकर क्या बयान देगा अपने सेल्फ डिक्लेरेशन में, यह देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं दूसरी खबर की बात करें, जहां एक तरफ दिल्ली में G20 की प्रारंभिक बैठक शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे नेताओं और जनरलों की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान दिखावा करता है कि दिल्ली में दुनिया के पावरफुल देशों की मीटिंग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट्स चोरी छुपे G20 पर नजरें बनाए हुए हैं और G20 से जुड़ी हर खबर देख रहे हैं कि G20 में कौन कौन सा मेहमान आने वाला है। इस बात से भी डरे हैं कि भारत पीओके को लेकर कोई बात इस G20 में न उछाले। ऐसे में जैसे जैसे G20 मीटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के लिए इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी जो नाम है वह है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि उन्होंने आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और पाकिस्तान की सरकार पिछले 4 सालों से उनका इंतजार कर रही है। और अब बाइडेन दिल्ली आ चुके हैं और इस्लामाबाद का जिक्र तक नहीं हो रहा। इसके बाद अब पाकिस्तान के पत्रकार भी भारत की तारीफ करते हुए और पाकिस्तान के लिए दुख जताते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन अब भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की आज आमने सामने मीटिंग होगी। इस दौरान उन्हें प्रोजेक्ट पर बात हो सकती है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन के बीच पहले से सहमति बनी थी। बात पीओके पर होगी या नहीं, यह मैं आपको अपडेट कर दूंगा मीटिंग के बाद। मीटिंग में क्या क्या बात होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने पहले ही बता दिया है कि अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन में उसकी दिलचस्पी है और वह यह लड़ाकू ड्रोन खरीदना चाहता है। और इस खबर ने ही पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे में मोदी बाइडेन का दिल्ली में मिलना ही पाकिस्तान के लिए अपने आप में बुरी खबर है। इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की ताकत के बारे में बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उसको रिजेक्ट करके इंडिया को सिलेक्ट किया और अब मोदी बाइडेन मिलकर इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब पीओके में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। अब वह भारत में मिलना चाहते हैं और ऐसे में पाकिस्तान सरकार की टेंशन बढ़ गई और बेकाबू भीड़ ने पाकिस्तान की सरकार के पसीने छुड़ा दिए, जिस वजह से सरकार को वहां 20,000 से भी ज्यादा जवान तैनात करने पड़ गए और तो और वहां पर इंटरनेट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां सिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बुलंद आवाज में भारत में शामिल होने की बात कही। ऐसे में प्रदर्शन की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले 8 लाख से ज्यादा शिया मुसलमान अब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते और अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए वह सड़कों पर उतर आए हैं। और शिया समुदाय के लोग इसलिए भड़के हैं क्योंकि उनके धर्मगुरु को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से ही वहां प्रदर्शन की आग भड़क उठी और लोग भारत में शामिल होने के लिए सड़कों पर आ गए और यहां तक कि वह कारगिल खोलने की भी बात करने लगे। ऐसे में उन्होंने खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि वह पाकिस्तान की सेना का जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने इस दौरान कारगिल चलो के नारे भी लगाए और बॉर्डर खोलने की मांग पर अड़ गए।
अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत अब जल्द ही रूसी तेल सप्लाई की जगह लेने वाला है। आगे आने वाले सालों में आप यह देखेंगे कि भारत के पड़ोसी अपने फ्यूल की बड़ी डिमांड भारत के जरिए पूरी करेंगे और भारत एक बड़े ईंधन सप्लायर के रूप में गिना जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे आज के समय में रूस है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में एक छपी खबर में बताया गया था कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भारत से इथेनॉल खरीदने की इच्छा जताई है। भारत पहले से ही बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए रिफाइंड डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा एथेनॉल का एक्सपोर्ट भी बांग्लादेश में किया जा चुका है। वहीं श्रीलंका की अगर बात करें तो 2022 के डाटा के हिसाब से श्रीलंका ने भारत से लगभग 1 मिलियन टन का पेट्रोल इंपोर्ट किया था। बता दें, भारत रूस से खूब तेल इंपोर्ट करके रिफाइंड पेट्रोलियम दूसरे देशों और अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। अगर ये सभी देश भारत की तरह इथेनॉल की मात्रा पेट्रोलियम में बढ़ा दे, एक्सपोर्ट होने वाले रूसी तेल के एक छोटे हिस्से को भारत में बने इथेनॉल से रिप्लेस किया जा सकेगा और भारत का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका पर है। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी भारत में अपनाई जाती है तो उसका असर सीधे तौर पर इन देशों पर पड़ता है और धीरे धीरे यह देश भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे में जैसे ही भारत में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा, वैसे ही इन सभी देशों में भी इथेनॉल की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इथेनॉल को लेकर भारत को किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इथेनॉल के एक्सपोर्ट से भारत और श्रीलंका को ज्यादा फायदा होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बता दें, अब भारत ने भी चीन को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने अब चीन से आयात होने वाले गिलास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है और भारतीय मंत्रालय का कहना है कि उनके पास घरेलू कांच निर्माता कंपनी की तरफ से शिकायत मिली थी कि चीनी व्यापारी भारतीय लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए सस्ते दरों पर कांच को बेच रहे थे, जिसकी वजह से चीनी व्यापारी धीरे धीरे भारतीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, जिससे घरेलू कंपनियों का व्यापार खतरे में पड़ रहा था। लेकिन भारत सरकार ने चीन की इस चाल को कामयाब होने नहीं दिया और फौरन चीन के खिलाफ एक्शन लेते हुए चीन से आयात होने वाले सभी तरह के कांच पर $243 यानी कि लगभग 20,000 प्रति टन कांच एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया और ऐसा करके भारत ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, G20 की बैठक पर तो सबकी नजरें है ही, लेकिन सबसे बड़ा अब चर्चा का विषय यह बन गया है भारत के 2 दुश्मन देश। और एक तो ऐसा है जो G20 का सदस्य भी नहीं, लेकिन वो बार बार कश्मीर में होने वाले G20 की मीटिंग से घबराया हुआ है। जी हां, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ऐलान किया है कि वो G20 में नहीं आएंगे। और अब ये दोनों देश भारत के बॉर्डर के पास क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप भी बस यही कामना करेंगे कि G20 की मीटिंग अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि अब G20 की मीटिंग के बीच चीन पाकिस्तान सीमा पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे।